फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू ड्विगल पॉइंट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एपीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं। वैसे तो इस पर मैंने अलग अलग करके काफ़ी डिटेल में सारे वीडियोज बनाए हैं, जैसे सीपीटी में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज आप कैसे करेंगे, मेल कैसे सेंड करेंगे, कुछ कैसे उसे आप एज ए पीडीएफ सेव करेंगे। ये सब कुछ मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है। एक बार इन द समरी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट में आप किस तरह से प्रिपरेशन करके जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्री टाइम की। तो मोस्टली अगर एक ही बार बुलाया जा रहा हो तो 9 बजे की एंट्री होती है। मोस्टली ऐसा होता है, एंट्री 9 बजे की होती है। अब आपको बुलाने की उनकी 3 तरह की प्रोसेस होती है। या तो वे आपको मेल करेंगे, या वे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, या फिर वे आपको कॉल करके बुलाते हैं। इन 3 में से कोई भी प्रोसेस वे कर सकते हैं। हाँ, इन तीनों में से एक चीज़ और होती है, वे हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड सेंड करें, हो सकता है कि वे सिर्फ आपको कॉल करके कह दें, एडमिट कार्ड भी आपको सेंड ना करें, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग होती है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ एपीएस में जो आपको एडमिट कार्ड भेजा जाता है या फिर आपको कॉल करके बुलाया जाता है, वो मिनिमम आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। 1 हफ्ते से कम टाइम किसी को, कोई भी एपीएस किसी को नहीं देता, क्योंकि काफ़ी दूर के कैंडिडेट हैं तो रिजर्वेशन करा के उनको आना पड़ता है। मोस्टली ऐसा होता है, जैसे कि यूपी के कैंडिडेट हैं तो वे काफ़ी दूर तक, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, कई जगह तक आते हैं। तो ऐसे में कभी भी एपीएस आपको 1 हफ्ते का टाइम ज़रूर देता है, ठीक है। जैसे कि अभी एक प्रॉब्लम आ रही है सबको कि लखनऊ का जो एपीएस लखनऊ का जो इंटरव्यू का है उसकी जो डेट उन्होंने दी थी वह 24, 25, 26 थी, लेकिन अभी तक आज 21 है और अभी तक कॉल लेटर नहीं आया है। तो देखिए वहाँ पर हो नहीं पाएगा एग्ज़ाम अभी, क्योंकि कम से कम 1 हफ्ते का टाइम कोई भी एपीएस देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एडमिट कार्ड आएगा तो आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा। तो कम से कम 1 हफ्ते में आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं सीखी है तो शुरुआत करते हैं। एंट्री टाइम आपका अगर सुबह 9 बजे है, मोस्टली ये आपको बताया जाता है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद सबसे पहला काम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, ठीक है। आपके बताया गया होगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। वहाँ आपने फॉर्म जब फिल किया था एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी भेजी है, तो वे सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल फॉर्म आप लेके जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही अपनी 4 फोटो भी आप लेके जाएंगे और ब्लैक पेन लेके जाएंगे। एंड सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप लेके जा रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे इसके साथ आप 2 इनकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेंगे, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स की एक ओरिजिनल सारी आपके पास है ही, और इनकी 2 फोटोकॉपी ले लेंगे और 4 फोटो ले लेंगे। और इसके साथ आपके ड्रेसिंग सेंस क्या होगी वो तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि गर्ल्स साड़ी तभी पहने जब उनको साड़ी पहनने की प्रैक्टिस हो। अगर नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि उसमें ज़्यादा अगर बिना कंफर्ट के भी उसको पहनने की कोशिश ना करें, सिर्फ इसलिए कि काफ़ी लोग कहते हैं कि साड़ी पहनना बेहतर होता है, इसलिए साड़ी ना पहने। आप वही पहने जिसमें आप कंफर्ट फील करती हैं। हाँ, जीन्स अलाउड नहीं होता है, मोस्टली टीचर्स के लिए जीन्स अलाउड नहीं होता है, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करिए कि आप जीन्स को मतलब अवॉइड करिए। बाकी आप कोई भी ड्रेस जो कि फॉर्मल हो, सिंपल हो, आप पहन के जा सकते हैं। बॉयज़ के लिए सिंपल ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट बेहतर होती है, ज़्यादा बेहतर होती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट शर्ट ही पहन के जाएं। आप कोई भी अदर कलर भी पहन के जा सकते हैं। कोशिश करिए कि ऐसा चमकीला भड़कीला कलर ना हो, बस, ओके। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ होता है। इसमें करीब हर एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है और कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कैंडिडेट्स की पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में करीब 100-150 कैंडिडेट होते हैं, तो इसकी अकॉर्डिंग टाइम ज़्यादा लगता है। और टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो कैंडिडेट्स की संख्या कम हो जाती है तो टाइम कम लगता है। इसी के अकॉर्डिंग अगला प्रोसीजर शुरू होगा। जब ये सारे प्रोसीजर एक एक कैंडिडेट के कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको भेजा जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है सीपीटी का। सीपीटी के लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और उसमें जो मेजर वर्क होते हैं वो 3 होते हैं। एक्सेल पे काम करना होता है, वर्ड पे काम करना होता है और पावर पॉइंट पे काम करना होता है, ठीक है। तो ये मेजर वर्क होते हैं, तो इन तीनों के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसके बाद इन तीनों को बनाने के बाद या तो इनको एक फाइल में अरेंज करना होगा, ठीक है।
या फिर इनको आपको मेल कर देना होता है, एक फाइल में ही करके मेल करना होता है। तो ये दो काम होते हैं। मोस्टली वे मेल तभी कराते हैं जबकि वहाँ पर ऑनलाइन डाटा वे देते हैं तभी। अगर ऑनलाइन डाटा वे प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं वहाँ पर तो फिर मेल करने के लिए वो नहीं बोलते हैं, फिर यही बोलते हैं कि आप उसको सेव कर दीजिए एक फाइल में। तो एक्सेल में क्या होता है कि एक्सेल में वे आपको फार्मूला देंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला किससे रिलेटेड होंगे? देखिए, जब आप एक टीचर बनेंगे तो आपको क्या ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी एक स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड बनाने में, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। तो इसी सब कामों के लिए आपको एक्सेल पे वर्क करना होगा, ठीक है। अब अटेंडेंस बनाने में आपको क्या करना होगा? कौन एवरेज आ रहा है, कौन किसका हाईएस्ट स्कोर आ रहा है, किसका लोएस्ट स्कोर आ रहा है, कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके 70% से एबव मार्क हैं, कितने ऐसे हैं जिनके 60% से एबव मार्क हैं, कौन फर्स्ट डिवीज़न आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है। इन सब के लिए जो जो फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले आप याद कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं फार्मूलों पे आपको काम करना होगा। एक टीचर के लिए ज़रूरी क्या है? इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इन सब चीज़ों का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड आ जाता है वर्ड। इस पर वर्ड में आपको क्या होगा? आपको जब भी छुट्टी चाहिए होगी तो एपीएस में आपको एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन वे कागज़ पे लेते नहीं हैं, आपको मेल करना होता है अपने एचओडी के पास या फिर प्रिंसिपल के पास, ठीक है। तो आपको लेटर राइटिंग सीखनी होगी वर्ड पैड पे। दूसरी चीज़, आपको लेसन प्लान ऑनलाइन जब आप पढ़ाएंगे तो आपको लेसन प्लान भी किस पे बनाना होगा? एमएस वर्ड पे ही बनाना होगा। प्रेजेंटेशन आपका कहाँ करेंगे? पावर पॉइंट पे करेंगे। तो लेसन प्लान बनाना, उसके बाद चार्ट बनाना। जब आप एग्ज़ाम पेपर बनाएंगे, ठीक है, तो एग्ज़ाम पेपर में जब दो तरह से चार्ट भी इसमें बनाने पड़ते हैं आपको। कई बार कुछ चार्ट जैसे कि कैंडिडेट्स के नंबर हैं, कुछ उनकी चीज़ें हैं, मतलब उससे रिलेटेड चार्ट बनाने को वो दे सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट बनाने का काम वे कम ही देते हैं मोस्टली वे, हाँ, चार्ट बनाने का काम सॉरी समटाइम्स वे देते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम का पेपर बनाने को दे सकते हैं, कोई डेमो ले सकते हैं इसका पेपर बनाने का। उसके बाद इसमें आपको एक लोगो भी, एपीएस का लोगो वहाँ पे वे देते हैं, उसमें रहता है, उसको वहाँ से इमेज से लेके और फिर वहाँ पर आपको लगाना होता है, ठीक है। तो इतना कुछ काम वहाँ पर वे देते हैं। वाटर मार्क जो होता है ना, लोगो वाटर मार्क, वो ऐड करना होता है। उसके बाद आता है पावर पॉइंट का वर्क, तीसरा वर्क। इसमें आपको कम से कम 5 स्लाइड वे बनाने को देते हैं। इन 5 स्लाइड में आपको क्या करना होता है? एक जगह तो कम से कम एक होता है जो इसमें आपको इमेज अपलोड करनी होती है, ठीक है। इमेज उनके लैपटॉप, उनके जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, उसमें रहता है, वहाँ से लेके आपको लोड कर देनी होती है। उसके बाद जो टॉपिक का प्रेजेंटेशन है वो दे सकते हैं कि कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ाना है उसका प्रेजेंटेशन लिखिए, ठीक है। या फिर वे दे सकते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, या आपको एपीएस क्यों पसंद है, आप यूपीएस में क्यों जाना चाहते हैं। ऐसे कोई भी टॉपिक वे दे सकते हैं। इस पर आपको एज ए समझो कि एज ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप में कुछ भी आपको लिखना होता है, तो वो आपको काम दे सकते हैं। या फिर आपका ये जो कोई टॉपिक दे देंगे कि आपको पढ़ाना है, आप प्रेजेंटेशन आप तैयार करिए। उसके बाद इसमें आपको जो ऐड करना होता है, एनिमेशन ऐड करना होता है, ट्रांजिशन ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करते हैं। उसके बाद इन तीनों को या तो आपको मेल करना होता है या इसको फाइल बना के आइकॉन के फॉर्म में विंडो पे सेव करना होता है, ठीक है। तो इतना काम होता है सीपीटी में, जो आपको 30 मिनट में करना होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग वर्क होता है वह एक्सेल पे होता है। अगर फार्मूला नहीं याद हुआ तो दिक्कत हो जाती है, ये बिल्कुल छूट जाता है। यह होता है 10 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वे आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आपका एटीट्यूड चेक करते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू में आने के बाद आपकी 2 चीज़ें चेक होती हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, ओके। इसके बाद वे आपके करंट अफेयर्स को भी चेक करते हैं, जनरल नॉलेज जो आपकी है उसको भी चेक करते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव टीचर के, जैसे कि अगर टीजीटी और पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपका सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करेंगे। और अगर आप जा रहे हैं पीआरटी के लिए तो फिर आपकी जनरल नॉलेज चेक होती है, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी से मोस्टली सब्जेक्टिव नॉलेज ही चेक की जाती है, लेकिन पीआरटी से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, क्योंकि आप कोई भी टीचर, आप हर सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो जाता है। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वह होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसको आप बेस्ट बनाइएगा, अपना बेस्ट तरीके से आप इसको प्रिपेयर करिए, ओके। अब आते हैं अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन का। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें कि आपको अपना लेसन प्लान भी दिखाना होता है। एक कोई टीचर वहाँ बैठे रहेंगे जो आपका लेसन प्लान लेके चेक करेंगे, और उसके बाद
हो सकता है कि जहाँ इंटरव्यू पैनल हो वहीं पर आपसे कहा जाए कि अब आप अपना डेमो दीजिए, ठीक है। या ये भी हो सकता है जहाँ सारे कैंडिडेट बैठे हों वहाँ पर आपसे डेमो लिया जाए। मोस्टली काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो इंटरव्यू पैनल है उन्हीं के सामने टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी कराया जाता है। तो वहाँ आपको वाइट बोर्ड लगा दिया जाता है और आपको एक पेन मतलब कि मार्कर मिल जाता है और आपको वहाँ लिखना होता है, मतलब पढ़ाना होता है वहाँ से। तो सब कुछ करते समय एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आप वाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं उसे मिटाना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। जब भी आप जा रहे हैं उसे जो भी वहाँ पे लिख रहे हैं उसे मिटाना जरूर, मतलब याद करके उसे मिटा के ही वहाँ से हटिएगा, ठीक है। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने नोट नहीं किया, जो लैंग्वेज के कैंडिडेट्स हैं, जो भी हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश के हैं, तो उनसे एक राइटिंग भी टेस्ट भी होता है, ठीक है। राइटिंग टेस्ट में वो भी 10 नंबर का हो जाता है। उसमें एक लेटर लिखवाते हैं और एक वे ऐसे देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। आप जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसी लैंग्वेज में, मतलब अगर संस्कृत है या फिर हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो आपकी अपनी लैंग्वेज में वे एक लेटर राइटिंग और एक एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग और एक ऐसे, ये 2 चीज़ें करवाते हैं वे, ठीक है। ये भी 10 से 15 नंबर का होता है। तो ये सारी प्रोसीजर एक के बाद एक चलती रहती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सीपीटी में जैसे आपने 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपने किए, 1 को आप नहीं कर पाए, तो वे तत्काल चेक करके आपका नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है। और ना ही उसकी वजह से आपको रोकेंगे अगले स्टेप में जाने से। वे आपको सारे स्टेज में जाने देंगे, सभी स्टेप, मतलब कि सीपीटी भी, वेरिफिकेशन, सीपीटी, इंटरव्यू, टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन, राइटिंग टेस्ट, सब कुछ आपको करने देंगे। वे उस समय आपको कोई भी रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। उसके बाद में वे आपको घर भेज देंगे। इतनी प्रोसीजर होती है। तो इसमें कई बार सुबह से शाम तक हो जाती है। तो जब भी आप जाएं इंटरव्यू में, अपने लिए खाने के लिए अपना पानी का बॉटल और मास्क, सैनिटाइजर, ये सब भी लेके जाएं। और खाने के लिए बिस्किट, नमकीन, जो भी आप खा सकते हो, कुछ भी हल्का फुल्का जो भी आप ले जा सकते हो लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा दिन लग सकता है। और अगर आपके पेट में कुछ नहीं रहा, आप भूखे रहे, भूख लग गई, तो फिर आपका पूरा ध्यान तो अपने आप पे चला जाएगा, फिर आप इंटरव्यू बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए खाने की चीज़ें अपने साथ लेकर जाइए, ठीक है। तो इससे जुड़े और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बात, हाँ, आप अगर इंटरव्यू दे के कहीं से आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अपना इंटरव्यू शेयर करिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि आप जो भी मुझे बताएंगे वह बाकी कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मुझे आपसे ही पता चलेगा कि कहाँ कैसी प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।